नमस्कार दोस्तों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके सिलेबस पर पूर्णतः यानी 100% आपके सिलेबस पर ही आधारित है। दोस्तों, इसलिए आप सभी को जो भी प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं, उन सभी प्रश्न उत्तर को आप लोग पूरी ध्यान से और डिटेल से देखिए, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आप लोग 100% सही और सटीक आंसर दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो बिहार रिजल्ट टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आप सभी को डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से जो भी सिलेबस पर आधारित प्रश्न होगा या जो भी अपडेट होगा, उनका न्यूज आप सभी को सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आपका एंट्रेंस परीक्षा में अच्छे से अच्छा रैंक आ जाए। तो चलिए, अभी आप सभी को लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पूरी डिटेल से समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को लॉर्ड विलियम्स वेंटिंग के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड के तहत बंगाल में किसान व्यवस्था में सुधार हुआ, भूमि व्यवस्था में सुधार हुआ। चलिए, और अंग्रेज को क्या फायदा हुआ, तो इन पूरे चीज़ों को हम आप सभी को पूरे डिटेल में बताएंगे, ताकि आप सभी को एंट्रेंस परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो आप सभी पूरे डिटेल में जवाब दे पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब देखिए, ये कॉर्नवालिस कोड के तहत जो है दोस्तों, ये बंगाल में क्या हुआ दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त का प्रणाली लागू किया गया। अब हम लोग समझेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त का प्रणाली बंगाल में क्यों लागू किया गया, इससे क्या फायदा हुआ। तो समझ लीजिए दोस्तों, इससे ज़्यादा फायदा जो है वहाँ के किसानों को हुआ, जमींदारों को हुआ, क्योंकि वह भूमि के निजी मालिक बन गए और उसके भूमि पर मान चलिए अभी कोई आदमी कर रहा है, कोई भूमि पर यहाँ पे फसल उगा रहा है, तो इस भूमि पर उनके वंशागत अधिकार हो गया इससे। ठीक ना, इस पर कोई दूसरा जो है, कोई दूसरा आदमी अटैक नहीं कर सकता, इस पर दूसरा आदमी कोई फसल नहीं उगा सकता। इससे तो किसान क्या हुआ कि स्वतंत्र हो गया। दूसरी बात यह थी कि ये अस्थाई बंदोबस्त के तहत, अस्थाई बंदोबस्त का दूसरी कारण ये था कि जो सरकार थे, ठीक ना, सरकार भी क्या कि जो भूमि का कर जितना लेते थे उनसे क्या किया कि कर को घटा दिया। ठीक ना, एक सीमित कर जो है किसान को चुकाना पड़ता था। और तीसरी बात यह है कि जो किसान भूमि का कर नहीं देते थे, वह जो है उस भूमि का निजी स्वामित्व नहीं रहते थे। ठीक ना, वह जो है सरकार की भूमि हो जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि जमींदार को फायदा हो गया। ठीक ना, इससे क्या हुआ कि भू राजस्व प्रणाली काफी विकसित हो गया। ठीक ना, अस्थाई बंदोबस्त से। लेकिन इसमें और भी कई कारण थे, जो कि बाद में आगे चल करके वो क्या हुआ कि गड़बड़ हो गया। तो आप लोग को इतना याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य कारण भू राजस्व व्यवस्था से है। इसमें किसानों को कि एक निजी भूमि स्वामित्व के रूप में चुना गया, और इसमें किसान के भूमि स्वामित्व के वंशागत अधिकार हो गया इससे। ठीक है दोस्तों, इसमें और जो इसमें सरकार को लगान जो है घटाना पड़ा। ठीक ना, एक सीमित लगान का जो है ऐलान किया। तो ये सब आपको याद रखना, एक एक स्टेप। पहला चीज है कि भूमि का निजी स्वामित्व बन गया, किसान जो जमींदार थे वो अपनी भूमि का निजी स्वामित्व बन गया, उसका वंशागत अधिकार हो गया उस भूमि पर। दूसरी बात है कि उस पर और कोई आदमी जो है और कोई दूसरे किसान जो है उसके भूमि पर फसल नहीं उगा सकते थे। दूसरी चीज़ है कि सरकार जो थे उसको वो जो है भूमि जितना लगान लगते थे वो घटा दिया। ठीक ना दोस्तों। और तीसरी बात है कि इससे जो है ये अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य कारण जो है बंगाल में किसानों को ब्रिटिश सरकार का अधीन करना था। ठीक है। और देखिए, और आपको एक प्रश्न और पूछे, और एक चीज और है कि आपको पूछेगा कि कॉर्नवालिस कोड कब बना। तो आप सभी को याद रखें दोस्तों, कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना। ठीक है ना दोस्तों, कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना। अब आप सभी को समझा देते हैं कि कॉर्नवालिस कोड का कारण क्या था, कॉर्नवालिस कोड क्यों बना, इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है दोस्तों,
समझिए आप लोग पूरी डिटेल में। पहले आप कॉर्नवालिस कोड के बारे में भी समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। समझिए दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव जो थे दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव, ठीक ना दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव जो थे, लॉर्ड क्लाइव और वारेन होस्टिंग जो थे, वो भारत में अच्छी राजस्व व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड भारत भेजा। कॉर्नवालिस कोड के तहत ही भारत के बंगाल में, ठीक है दोस्तों, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक ना, जिसका फायदा जो है बंगाल के किसानों को हुआ। तो ये चीज था लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड। तो आप लोग समझ गए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड क्या था और ये कब बना, तो 1793 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कौन भेजा भारत, तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत भेजा गया। लॉर्ड क्लाइव और वारेन होस्टिंग जो थे, वो जो जनरल जो थे, जनरल गवर्नर जो थे, तो वो भारत में अच्छी शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था नहीं लागू कर सका। इसलिए राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड भारत भेजा, जिससे अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। और अस्थाई बंदोबस्त के तहत अस्थाई मालिक अर्थात अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भूमि के अस्थाई मालिक जो है किसान होता था, ठीक ना, जिससे अधिकतर फायदा किसानों को हुआ। तो आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड के बारे में पूरी डिटेल से समझ लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था और ये कब बना। ठीक है, तो आप लोग इस चीज, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। और जितना प्रश्न बताएं आप सभी को A to Z आप लोग को पूरी डिटेल में याद करना है। बाकी ये जो है PDF जिसको मिल गया है पेड क्लास वाले को, और जिस स्टूडेंट को नहीं मिला है उनको आज मिल भी जाएगा। ठीक है, पेड क्लास वाले को। देखिए अब देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग थे क्या, ठीक ना, इससे समझ लीजिए कि इसके कार्यकाल के दौरान रैयतवाड़ी समझौता हुआ, जिसके अनुसार सरकार और रैयत किसानों के बीच सीधा समझौता हुआ। ठीक ना, समझ रहे, किसान और सरकार के बीच सीधा समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ, आइए हम आप सभी को इस वीडियो में समझाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, बंगाल में लागू किया था। बंगाल में क्यों लागू किया गया था कि अक्सर होता था कि जो मान के चलिए जो दबंग आदमी इस तरह से होते हैं ना कहीं भी, तो क्या होता है कि दूसरे की भूमि पर अधिकार करके वो बेच लेता था। लेकिन जब रैयतवाड़ी व्यवस्था आया, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आया, मद्रास में आया। ठीक है दोस्तों, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जो किसान होते थे वो अपनी भूमि का निजी मालिक होता था, उन पर उस भूमि पर उनका पूर्ण अधिकार होता था। ठीक ना, वो चाहे तो उस भूमि को बेच सकते हैं और जो चाहे वो अपनी मन मर्जी के अनुसार उस भूमि में कर सकते हैं। चाहे वो घर बनाए, इसके लिए वो स्वतंत्र है, चाहे वो किसी को बेच दे, इसके लिए स्वतंत्र है, चाहे वो कुछ करे उस भूमि में, उससे किसी को लेना देना नहीं है। ये जो है समझौता किसान और सरकार के बीच हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था में कि इससे सबसे बड़ा चीज़ ये था कि जो किसान सरकार को कर नहीं देते थे भूमि का, वह जो है उस भूमि से जो है वंचित रह जाते थे। ठीक ना, वह उस भूमि का, वो किसान का, ठीक ना, अधिकार नहीं रहता था। ठीक ना, चलिए ये चीज समझ लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। और आप सबको बता दें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में बंगाल के मद्रास के प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। ठीक ना, इससे भी जो है किसान को क्या हुआ कि बहुत फायदा हुआ। ठीक ना दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। और जो लॉर्ड हेस्टिंग जो था, ये कब था, 1813 से 1823 तक के बीच इनका चला। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे दोस्तों, वो 1813 से 1823 तक जो है क्या था कि भारत का जो है दोस्तों क्या रहा, ये गवर्नर रहा। ठीक ना दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं दूसरे चीज के बारे में। दूसरा बात इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूसरा चीज, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से समझ लेते हैं, ये क्या थे और इनका शासन प्रणाली कब से कब तक था और ये क्या सुधार था। सबसे पहले समझ लीजिए, वह सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध रहे। लॉर्ड बेंटिंक क्या थे दोस्तों, यह एक सामाजिक सुधारक थे। ठीक ना दोस्तों, और समझ लीजिए
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग पूरे ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। लॉर्ड बेंटिंक प्रसिद्ध रहे, यह सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध रहा। सबसे पहले जान लीजिए, यह जो है सती प्रथा का अंत किया 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? 1829 ईस्वी में। उसके बाद जो है ठगी प्रथा पर रोक लगाया, कन्या शिशु हत्या पर रोक लगाया, ठीक ना, कन्या शिशु हत्या पर रोक लगाया। इसके कार्यकाल में अंग्रेजी का प्रयोग, ठीक ना, अंग्रेजी का प्रयोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किया गया, ठीक ना। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को व्यापारिक कंपनी के तौर पर समाप्त कर दिया गया और यह प्रशासनिक शक्ति बन गई। देखिए यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कार्यकाल यह है, किसका दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक एक सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक ना। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा पर रोक लगाया, कन्या शिशु हत्या पर रोक। आपको पूछेगा कन्या शिशु हत्या पर रोक किसने लगाया? आप लोग को पीडीएफ मिल गया पेड वाला सबको, तो आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें आपको एक प्रश्न दे सकता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में समाज से रिलेटेड ही आपको प्रश्न पूछेगा, समझ रहे आप लोग। तो आप लोग याद करें, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने किया। कब? 1829 ईस्वी में। और देखिए आपको पूछेगा कि ठगी प्रथा पर रोक, देखिए इंट्रेंस आपको कुछ पूछ सकता है कि ठगी प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक, ठीक है। कन्या शिशु हत्या पर रोक किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक। इसे काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का प्राप्ति के लिए किया गया, ठीक ना। देखिए इसके कार्यकाल में आपको पूछेगा किसके कार्यकाल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का प्रयोग किया गया, ठीक ना, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किया गया अंग्रेजी का प्रयोग। आपको पूछेगा किसके कार्यकाल में अंग्रेजी का प्रयोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किया गया, तो आपको पूछेगा कि लॉर्ड बेंटिंक के कार्यकाल में। उसके बाद 1837 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को व्यापारिक कंपनी के तौर पर समाप्त किसने किया, ठीक ना। आपको पूछेगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी को व्यापारिक कंपनी के तौर पर समाप्त कर दिया, किसने कर दिया? तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने किया। तो ये तमाम प्रश्न आपको याद रखना है। तो आई होप आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो देखिए आप लोग जो है A to Z जितना आप सभी को बता रहे हैं उस सभी को आप लोग याद करिए। जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है इसको जो है, देखिए जितना आप लोग डिटेल में आप लोग पढ़िएगा उतना ही आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए आप सभी को लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। उसके बाद अब कल से हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का किस प्रकार से हुआ दोस्तों? 1857 का विद्रोह का शुरुआत क्यों हुआ, इसका क्या कारण थे, इसमें सबसे पहले किसको फांसी दिया गया था, तो क्या इसका पूरा स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, क्या कारण थे, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक झलक आपको डलहौजी के बारे में बताते हैं, ठीक ना। इसके कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश प्रशासन में मिलाया गया। डलहौजी के देखिए व्यापक सिद्धांत, ठीक ना, व्यापक सिद्धांत की घोषणा कर झांसी, बेरार तथा अवध जैसे अनेक राज्यों पर कब्जा किया, ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी जो है ये जो है ना घोषणा कर झांसी, बेरार तथा अवध जैसे अनेक राज्यों पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक ना। चलिए हम लोग इस चीज़ को आप लोग समझ लेते हैं। इसके बाद कल भी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे, ठीक ना दोस्तों। तो इससे पहले समझ लीजिए, आप लोग पहली बार आए थे बिहार जेल टारगेट पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इस तरह के आपको तमाम पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।